विधवा की फरियाद बंगाल में इंसाफ की मिसाल। 15वीं सदी की शुरुआत थी। बंगाल सुल्तान गडियासुद्दीन आजम शाह के शासनकाल में व्यापार, विद्या और न्याय की भूमि के रूप में समृद्ध था। सुल्तान अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब उसके सामने कोई युद्ध नहीं, कोई राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो सीधे इंसाफ की कसौटी पर थी। एक दिन जब सुल्तान अपने शाही बाग में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, एक तीर जो केवल खेल के लिए चलाया गया था, दूर खड़े एक नन्हे बालक को जा लगा। वो बच्चा एक गरीब विधवा का इकलौता सहारा था, लेकिन उस औरत ने आंसू पीकर चुप्पी नहीं ओढ़ी। उसने साहस बटोरा और सीधे काजी सिराजुद्दीन की अदालत जा पहुंची। उसने इंसाफ की मांग की, खुद सुल्तान के खिलाफ। काजी चौंक गया। उसके दिल में विचार कौन था? शासक को अदालत में बुलाना बगावत है, लेकिन अन्याय को अनदेखा करना खुदा के सामने गुनाह है। गहरे सोच विचार के बाद काजी ने फैसला लिया। एक शाही समन, कोर्ट समन्स जारी हुआ सुल्तान के नाम। कोई भी दूत सुल्तान के सामने यह समन सीधे देने की हिम्मत नहीं कर सका। तब एक न्यायालय कर्मचारी मस्जिद की मीनार पर चढ़ गया और नियत समय से अलग अजान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। यह संकेत था कि कुछ असाधारण हुआ है। सुल्तान ने अजीब अजान सुनते ही उस आदमी को दरबार में बुलाया। वहां उस अधिकारी ने शांत स्वर में काजी का पैगाम सुनाया। एक विधवा की शिकायत पर सुल्तान को अदालत में उपस्थित होना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने कोई विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप एक छोटा खंजर अपने वस्त्र में छिपाया और अकेले अदालत की ओर चल पड़ा। जब सुल्तान वहां पहुंचा, काजी सिराजुद्दीन न तो खड़े हुए न झुके। बस था, तुमने इस औरत के बेटे की जान ली है, या उसे उचित मुआवजा दो या कानून के अनुसार सजा भुगतो। सुल्तान ने सिर झुका लिया। उसने विधवा की ओर देखा और उसे सोने की थैलियां पेश की। औरत ने मुआवजा कबूल किया। उसने माफ कर दिया। काजी ने पुष्टि की और मुकदमा बंद कर दिया। केवल तभी काजी अपनी जगह से उठे और सुल्तान को सम्मान दिया। सुल्तान ने उसी समय अपनी छुपी हुई तलवार बाहर निकाली और कहा, काजी साहब, मैं इसलिए आया क्योंकि तुम कानून की लकीर पर अडिग रहे, लेकिन अगर तुम एक पल को भी डगमगाए होते तो ये तलवार तुम्हारा सिर ले लेती। काजी मुस्कुराए और अपनी कोड़ा, सजा की छड़ी उठाते हुए बोले, और मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, अगर आज तुमने कानून को ठुकराया होता तो यही कोड़ा तुम्हारी शाही पीठ पर पड़ता नीला कर देता। ये आजमाइश सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सुल्तान, मेरी भी थी। सुल्तान मुस्कुराया। उसने काजी को इनाम दिया और ऐलान किया, मुबारक है वह सरजमीन जहाँ तख्त से ऊपर होता है कानून। और इस तरह उस सादे से बंगाल की अदालत में ताकत ने इंसाफ को नहीं झुकाया, बल्कि इंसाफ के आगे ताज झुक गया।